नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जो अब जनता के लिए औपचारिक रूप से शुरू होने वाला है। आज इस शो में आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे ये एक्सप्रेस देहरादून समेत पूरे राज्य के लिए न सिर्फ खास होने जा रही है बल्कि समूचे एशिया में क्यों इस एक्सप्रेस की चर्चाएं हो रही है। जिस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने का इंतजार आपको हमको पिछले काफी वक्त से था, अब वो जल्द ही शुरू होने जा रही है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के शुभारंभ करने के बाद ये एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पीएम मोदी जिस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने जा रहे हैं वो अपने आप में बेहद खास है। न सिर्फ देश में बल्कि समूचे एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी इसी एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। आपको ये जानकर अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि दिल्ली से देहरादून के बीच के सफर को सुगम बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसे बदलकर और बेहतर बनाने में इस देश को तकरीबन 200 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुभारंभ से बेहद ही विशेष संयोग जुड़ा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत पर लगभग 200 साल बाद एक परंपरा फिर से निभाई जा रही है। ये परंपरा जुड़ी हुई है देहरादून के डाट काली मंदिर से। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 14 अप्रैल का दिन होगा खास। एक्सप्रेसवे के जरिए अब फर्राटा भरेगा विकास। जिस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, आखिर उसकी औपचारिक शुरुआत की तारीख आ गई। 14 अप्रैल को पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे का विधिवत शुभारंभ कर देंगे। पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे पर यूपी के गणेशपुर से एंट्री करेंगे। इसके बाद वो इस एक्सप्रेसवे से होते हुए उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर बने डाट काली मंदिर पहुंचेंगे। डाट काली मंदिर में पीएम मोदी मां काली की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से देहरादून में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से होते हुए गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जनसभा के दौरान ही इस एक्सप्रेसवे की औपचारिक शुरुआत का ऐलान करेंगे। इसके बाद तकरीबन 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी पहली बार देहरादून में सड़क मार्ग से तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। दीवारों पर राज्य के महत्व को बताती हुई पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। धामी सरकार की कोशिश है कि पीएम मोदी जब देहरादून की सड़कों से गुजरे तो उन्हें राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक झलक भी मिले। इस रोड शो के बाद पीएम मोदी देहरादून के गढ़ी कैंट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि इस जनसभा में 1 लाख की भीड़ पहुंचेगी। दिल्ली और देहरादून के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे अपने आप में बेहद खास है। दरअसल साल 2021 के दिसंबर महीने से शुरू हुए इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन करना नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियर्स के लिए भी आसान नहीं था। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। पहला, उत्तराखंड और यूपी की सीमा से लगा हुआ राजाजी नेशनल पार्क का लंबा वन क्षेत्र और दूसरा, उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर की विषम भौगोलिक स्थिति। यानी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए इंजीनियर्स की तगड़ी परीक्षा होने वाली थी। लेकिन आखिरकार इंजीनियर्स ने इस एक्सप्रेसवे के सपने को पूरा करके ही दम लिया। इस सपने की ताबीर होने के बाद जो राह निकल कर आई है उसने इस एक्सप्रेसवे को पूरी दुनिया में बेहद खास बना दिया है। दिल्ली से देहरादून के बीच बना ये एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। तकरीबन 12,000 करोड़ की लागत से बना ये कॉरिडोर 5 सालों में तैयार हुआ है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए 6 लेन बनाई गई है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया भी जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 113 अंडरपास बनाए गए हैं ताकि आसपास के इलाकों के ट्रैफिक का प्रवाह सुचारू रहे। इस एक्सप्रेसवे पर 5 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर आपको कुल 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 29 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड सेक्शन है। देहरादून के प्रवेश द्वार पर 340 मीटर लंबी 3 लेन वाली सुरंग का निर्माण भी किया गया है।
इस एक्सप्रेसवे को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए डिजाइन किया गया है। अब आपको बताते हैं इस एक्सप्रेसवे की वो खासियत जिसे लेकर इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे पर देहरादून के आशा रोड़ी से लेकर यूपी की सीमा में आने वाले गणेशपुर के बीच में एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा ये वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजर रहा है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने के बाद एक और ऊपर से तेज रफ्तार में वाहन चलेंगे, तो वहीं नेशनल पार्क की भूमि से तकरीबन 7 मीटर ऊंचाई से गुजर रहे इस कॉरिडोर के नीचे से वन्यजीव आसानी से पार्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आवाजाही कर पाएंगे। इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बनने के बाद इस मार्ग पर न सिर्फ मानव वन्य जीव संघर्ष न के बराबर रह जाएगा, बल्कि जंगल में मानवीय अतिक्रमण भी खत्म हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर पर 150 हाईटेक कैमरा ट्रैप और 29 ऑडियो मौत रिकॉर्डर लगाए गए हैं, जिनसे 1.1 लाख से अधिक तस्वीरें और ध्वनि रिकॉर्ड्स मिली हैं। इस वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने के फायदे अभी से दिखने भी लगे हैं। दरअसल NHAI और WII के संयुक्त अध्ययन में हाल ही में लैंडस्केप्स रिकनेक्टेड नाम से एक रिपोर्ट भी पेश की गई है। इस रिपोर्ट में एलिवेटेड कॉरिडोर के अंडरपास पर लगे कैमरों में कैद हुई 40,000 से अधिक तस्वीरों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि एलिवेटेड रोड के नीचे से तकरीबन 18 विशिष्ट वन्य प्रजातियां आवाजाही कर रही हैं। इनमें हाथी, गुलदार, नीलगाय, सांभर, चित्तीदार हिरण के साथ ही कई अन्य प्रजातियां भी शामिल हैं। यानी न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी ये एक्सप्रेसवे किसी सौगात से कम नहीं है। आपको बता दें कि सहारनपुर से देहरादून को जोड़ने वाली ये सड़क साल 1804 में अंग्रेजों ने बनवाई थी। तकरीबन 222 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब ये सड़क न सिर्फ विकास की गति के साथ कदम ताल कर पाई है, बल्कि उत्तराखंड के लिए विकास की नई उम्मीद भी लेकर आई है।